Hello बच्चों, let's see the question. Work done in time t on a body of mass m which is accelerated from rest to a speed v in time t1 as a function of time t is given by. तो बच्चों यहाँ पे आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो कि बॉडी एक्सेलरेट हुई है रेस्ट से और कितनी स्पीड से, v स्पीड से इन टाइम t1 में। तो बेसिकली t टाइम के लिए वो बोल रहे हैं कितना वर्क डन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों अपना यहाँ पर वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हो जाएगा बच्चों हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज, फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपको एक सेकंड इक्वेशन भी याद रखनी है, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटीसी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे इसको, तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा अपने पास, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास W इक्वल्स टू, आपको मैंने फोर्स का हमला क्या बताया था? मास इनटू एक्सेलरेशन। और साथ में चल रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एस इक्वल्स टू क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। और क्वेश्चन में बोला रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यूटी तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों अपने पास? हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू एम, सॉरी ए की नहीं एस की, एम इंटू ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम ए इंटू ए स्क्वायर और आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज है कि एसेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v माइनस यू अपॉन टी। टाइम का फंक्शन कितना है यहाँ पे? t1। ओ सॉरी, जो हमको टाइम गिवन था, जितनी स्पीड से वो चला था वो t1 की स्पीड से, t1 टाइम के अंदर चला था। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो a कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से? v अपॉन t1 आ जाएगा। अब इस a की वैल्यू यहाँ पे हमको पुट कर देनी है। तो बच्चों ये आ जाएगा w इक्वल्स टू हाफ m v अपॉन t1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा वर्क डन आ गया बच्चों। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चा हो रहा है हाफ एम वी टी स्क्वायर अपॉन टी वन। तो यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हाफ नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों हाफ एम वी टी स्क्वायर अपॉन टी वन प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी गलत है बच्चों हमारा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज फोर। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।